नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे, निरोगित होंगे और अपने दिनचर्या में अच्छे ढंग से कार्यान्वित होंगे आप सब लोग। तो आज का विषय पे हम बात करेंगे कि अपने शरीर के लिए देखिए, शरीर ही आदमी का धन है और स्वस्थ शरीर वो पूंजी है आदमी की जो कभी पूरी ज़िंदगी तक उसके कभी खाली नहीं होती, हमेशा स्वास्थ्य का वरदान मिलता रहता है उससे। तो अपनी हीलिंग पावर, अपनी प्राण ऊर्जा, अपने जो नस नाड़ियों का हमारा तंत्र है, जो हमारा सांसों का विज्ञान है, जो कि हमको भरपूर प्राण ऊर्जा और ऑक्सीजन का लेवल हमारे पूरे शरीर में चलायमान रहता है, विस्तारित रहता है, जिसकी वजह से हम लोग सांस अच्छी तरह से सांस लेते हैं और अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से रखते हैं, जिससे हमारे शरीर में कोई विसंगति ना आए, कोई खराबियां ना आए, कोई मतलब बीमारियां ना अंदर जकड़ पाएँ। तो उसी विषय पे हम केवल 20 मिनट निर्देशित प्राणायाम। देखिए, जब कोई चीज़, कोई भी काम हो, आप अगर निर्देशन में सही निर्देश में करेंगे, सही तरह निर्देशित ढंग से उसका पालन करेंगे, तो आपके लिए वो 110% काम करेगी। कोई भी काम हो, आप देख लीजिए, ABCD घर का घरेलू काम हो या कोई भी अपना ऑफिस का, दफ्तर का, जो भी दिनचर्या हम लोगों की है कार्य की, उसमें हम लोग निर्देशित तरीके से अच्छे मन से अगर वो काम करते हैं तो उसमें कहीं रुकावट नहीं होती है और वो 100% लाभ देता है। तो उसी पे हम बात करेंगे, केवल 4 प्राणायाम की बात करेंगे, जिसमें आपके पूरे शरीर के हीलिंग पावर के लिए, प्राण ऊर्जा शक्ति लिए, हमारा ऑक्सीजन लेवल के लिए वो सब 100% काम करेंगे, जिससे आप सब हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए। और जो नए साधक हैं हमारे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो हमारे पुराने साधक परिवार हैं वो चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जिनसे ये सब वीडियो आप लोगों के जानने वाले के पास, आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से ये और सर्कुलेट हो सके। चूँकि ये जनहित के लिए वीडियो है, जिसको आपको लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारा बाहरी मसाज, तो हम लोग मसाज पार्लर जाते हैं, लोग जिम जाते हैं, तमाम थेरेपियाँ मिलती हैं, तो उससे हमारा ये बाहर का शरीर तो उस पर मसाज दिया जा सकता है, लेकिन जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, जो हमारी इम्यून पावर है, उसको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे और उसके कैसे मसाज देंगे, ये सब प्रक्रिया आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम आराम से स्पाइन सीधी करके कोई भी योगा व्यायाम आप करिए, तो सबसे पहले एक अच्छी सी मैट होनी चाहिए आपके पास, जैसे बैठने में आपको कंफर्टेबल रहे। और जहाँ भी बैठिए मन शांत करके, अच्छे मन से, शांति का माहौल में, और अपनी स्पाइन को पूरे शांत करके। तो और प्रकृति का माहौल में, आप जैसे प्रकृति के गोद में बैठेंगे, कहीं भी तालाब के किनारे, नदी के किनारे, झरने के किनारे और जंगल में, अपने बाग बगीचों में, तो उस स्थान को चुनिए जहाँ पे आपको शांति का माहौल मिले और जहाँ पे ये प्रकृति के वातावरण में चिड़ियों की और उसकी गुंजायमान स्वर की भी ध्वनि मिलती रहे। तो आप देखिएगा कि आपका दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट रहेगा और आपका मन बिल्कुल भ्रमित नहीं होगा। BP, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ों के सारे खतरे दूर होते जाएंगे। आप सिर्फ करके देखिए। तो सबसे पहले आप हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के आराम से स्पाइन सीधी करके बैठेंगे और कपालभाति का सेट, जो हमारे अंदर लीवर, किडनी, पैनक्रियाज और हमारे कपाल को शुद्ध करने के लिए, चमक लाने के लिए, हमारे चेहरे पे और शरीर के किसी भी हिस्से में, जैसे फोड़े, फुंसी, तमाम प्रकार के इत्यादि, ये सब जो स्किन प्रॉब्लम होती है, ये सब दूर होगी और ये सब अंदर के तंत्र हमारे बिल्कुल एक्टिवेट रहेंगे। तो 2 मिनट से ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इसको करना चाहिए, 2 मिनट से 5 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो कपालभाति में आप बिल्कुल एकदम स्पाइन सीधी करके खाली पेट करना है और हमको अपने नाभि को कांटेक्ट करके, मणिपुर चक्र को कांटेक्ट करके पेट को अंदर झटके से लेना है, सांस को बाहर करना है। ये प्रक्रिया इसमें होनी चाहिए।
इस तरह से स्ट्रोक देना है आपको। आराम से, सच्चे मन से, मन को शांत करके, अपने नाभि को कांटेक्ट करके आप इस तरह से झटके, मतलब बहुत आराम से झटके देके सांस पे नियंत्रण करके इसको करना है, जिससे आपको 100% लाभ होगा। और उसके बाद फिर हम भस्त्रिका प्राणायाम की बात करेंगे, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा, जिसकी वजह से हमारी सांसें पूरी गहराई तक अंदर प्रवेश कर सकें और करती हैं, तो उस सिस्टम को हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसको ज़्यादा एक्टिवेट रखना होगा। तो इस प्रक्रिया को आप लोग बहुत सावधानी से देखेंगे, बहुत गहराई से पालन करेंगे इन सब चीज़ों का। तो इसमें क्या है कि पहले स्पाइन सब में सीधी रहेगी, आपको आरामदायक पोजीशन में बैठना है, इसका आपको ध्यान देना है। क्योंकि बैठने में अगर कहीं कोई दिक्कत रहेगी तो आपका ध्यान उसी पर लगा रहेगा। मन को बिल्कुल शांत करके आराम से सांसों का तालमेल सही करके, क्योंकि सांसों के तालमेल के बिना हमारा कोई काम हो नहीं पाता है, कोई भी काम। जब सांस उखड़ने लगती है तो सारे काम निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, आराम से ज्ञान मुद्रा लगाए रखें हाथों में, क्योंकि योगा मेडिटेशन हमेशा अच्छी मुद्रा में बैठ के ही करना चाहिए। तो इसमें भस्त्रिका प्राणायाम में जो नॉर्मल लोग हैं, जिनको दमा की शिकायत है या रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत है, तो वो आराम वाला भस्त्रिका करेंगे, जो पहले हम पहले नंबर पर उसको रख रहे हैं। इसलिए ये आरामदायक इसलिए करना है कि जैसे हम अंदर सांस ले रहे हैं, हमारा फेफड़ा गुब्बारे की तरफ फूल रहा है, फिर उसके बाद वो झटके से सारी हवा बाहर निकल रही है। तो उसका जो साइज है, मान लीजिए छोटा साइज होगा, या कोई कार्बन डाइऑक्साइड का जो उसमें हवा के माध्यम से जो हमारे कचड़े फेफड़े में जमे रहते हैं, वो धीरे धीरे इस तरह, इस प्रक्रिया से धीरे धीरे वो उसमें हलचल होगी, और उसका जो सारा मलबा है वो हमारे सांसों के द्वारा बाहर निकलेगा। तो इसका आप ध्यान रखिए। 5 मिनट 3 मिनट आराम की पोजीशन में आप इसको कर सकते हैं। जो लोग अस्थमेटिक हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम का दिक्कत है, उनको सांस उखड़ती है, दमा की शिकायत है, तो वो लोग इसको आराम से करेंगे यही प्रक्रिया में। और उसके बाद जो लोग अपना थोड़ा सा ठीक ठाक पोजीशन में हैं, और सारे लोगों के लिए हाथ को इस पोजीशन में या इस पोजीशन में रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा ठीक है। हाथों पर लोड नहीं देना है, सांस को भरते हुए हमको ऊपर ले जाना है और छोड़ते हुए नीचे लाना है। इस पोजीशन में ऐसे भी कर सकते हैं। एक से 2 मिनट 30 से 40 बार इस प्रक्रिया के आप लोग पालन करेंगे, तो आपका अंदर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। उसमें कोई विसंगति है तो वो सब नॉर्मल विसंगतियाँ सब ठीक हो जाएंगी। और जिनको कफ कोल्ड की शिकायत रहती है ज़्यादातर, वो काली मिर्च ले लेंगे, बादाम ले लेंगे, उसको 50 ग्राम, मान लीजिए 100 ग्राम अगर आपने बादाम लिया तो 20 से 30 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए, उसमें मिश्री मिला लीजिए, उसको सब बारीक मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसको एक डिब्बे में रख के, और उसको सुबह खाली और शाम को सुबह खाली पेट लेना है। उसको खाने के बाद पानी नहीं पीना है आपको। तो उनका ये अस्थमेटिक जो सिस्टम है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल आ जाएगा, और वो खाने पीने में ठंडी चीज़ों का थोड़ा अवॉइड करेंगे, और अच्छी से, जैसे सौंठ हुआ, चाय बंद कर देंगे। चाय में जो काली चाय होती है उसको पिएं, उसमें सौंठ और अदरक या तुलसी पत्ते ये सब चीज़ें डाल के उसका सेवन करेंगे, तो उनको बहुत जल्दी आराम होगा। तो ये प्रक्रिया हो गई। उसके बाद फिर हम अनुलोम विलोम की बात करेंगे। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम, जो कि हमारी सांसों का विज्ञान, सांसों का आधार, प्राण ऊर्जा, हमारी सप्लाई, जो हमारे ब्रह्मांड से शक्तियाँ हमको मिलती हैं, उसके शरीर में विस्तारण के लिए, प्राण ऊर्जा सप्लाई के लिए, पंच प्राण और सातों चक्र जो हमारे होते हैं उनमें हीलिंग पावर के लिए, हमारी बेगत नर्व जो हमारे दिमाग से लेकर पैर तक सारी चीज़ों को कंट्रोलिंग करती है, हमारी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये सब बैलेंसिंग के लिए अनुलोम विलोम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप लोग इसको अवश्य 5 से 7 मिनट अवश्य रोज डेली दिनचर्या में शामिल कर लेंगे, तो आपको ज़िंदगी कभी कोई इस चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। समझिए कि
जैसे लोग मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर लोग दवा लिखते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक का हैवी डोज देते हैं, तो वही एंटीबायोटिक ये आपके लिए काम करेगी और इसको आपने साध लिया तो पूरी ज़िंदगी एंटीबायोटिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी आप अपना स्पाइन सीधी करके आराम की मुद्रा में हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के और इसमें विष्णु मुद्रा का पालन करेंगे और हम बाएं नासिका से सांस अंदर लेंगे। याद इतना रहेगा नॉर्मल पोजीशन में कि हम जैसे 4 सेकंड 5 सेकंड सांस अंदर ले रहे हैं तो 6 सेकंड से 8 सेकंड तक उसको रोक रखेंगे। उसके बाद फिर जितना सांस लिए हैं हम 4 सेकंड लिए हैं तो 8 सेकंड छोड़ने का प्रयास करेंगे। ये नॉर्मल पोजीशन का नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम है, तो हम उसी की बात करेंगे। बाकी और नाड़ी शोधन की कई सारी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, अमृत योग संजीवनी पे आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। तो आज के लिए यही हम नॉर्मल पोजीशन बताएंगे आप लोगों को। सहज भाव में सांसों का एक बार अच्छे से अपना गहराई से सांस ले लें, जिससे कोई ये न रह जाए कि हमारी सांसें अभी उखड़ रही हैं। उसके बाद आराम से दाहिनी नासिका बंद करेंगे। इस तरह से नॉर्मल पोजीशन में आराम से सहजता से जब इस प्रकार से आप करेंगे सच्चे मन से 2 मिनट से 5 मिनट तक, तो जब शुरुआत में आप करेंगे थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये धीरे धीरे बैठता जाएगा। और आपको ये सबसे ज़रूरी बात यही करना है कि आपके सांसों पे ज़्यादा तालमेल अपने सांसों पे रखना है, सांसों पे ध्यान देना है, जिससे हमारी सांसें उखड़े ना, हमको कोई डिप्रेसिव भावना या इस तरह का कोई एंजाइटी ना रहे। जब बैठिए आप सच्चे मन से शांत मन से बैठिए, आपको 110% फायदा होगा। और उसके बाद आखिरी में हम चौथे प्राणायाम की बात करेंगे, जो भ्रामरी प्राणायाम है, जो कलयुग के इस उसमें वरदान साबित हुई है आपके तन के लिए, मन के लिए, दिमाग के लिए। बीपी, एंजाइटी, स्ट्रेस, कोई भी चिंता, डर जो भी हमारे मन में है, अवसाद, सबके लिए ब्रह्मास्त्र है। आप कहीं भी हो, कैसे मूड में हो, आपका बहुत ज़्यादा आपका मूड उखड़ा है, गुस्सा है, डर है, चिंता है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, आप कहीं भी सच्चे मन से बैठ के 2 मिनट इसको करके देखिएगा। इसका रिजल्ट बहुत ही गजब का है। आराम से इस मुद्रा में, और कान को हम अपने बंद करेंगे और आँख को बंद करेंगे। ये छोटी उंगली हमारी जो है, ये नासिका जहाँ हड्डी खत्म होती है वहाँ पे हल्का टच कराए रहेंगे। जब हम सांस हम खींचेंगे, अंदर भरेंगे, तो ना कान पे प्रेशर देना है ना आँख पे देना है। छोड़ते समय हम कान पूरी तरह से बंद कर लेंगे, अपने आज्ञा चक्र को कांटेक्ट करेंगे और ये नासिका को हल्का टच ये अंगुलियां कराए रहेंगे और भ्रामरी के स्वर में हम अपनी सांसें विस्तारित करेंगे। इस प्राणायाम से ये समझिए कि कलयुग का ब्रह्मास्त्र है, जो कि आजकल सारे लोग अपने काम के प्रेशर में, अपने कोई भी है आजकल प्रेशर ही प्रेशर सब चीज़ों में रहता है, किसी भी चीज़ में देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल लोगों में ज़रा सा आत्म वो नहीं है,
कलेजा नहीं है कि कोई चीज़ बर्दाश्त कर सके। उनको तुरंत गुस्सा आएगा, तुरंत, अभी बच्चों को भी अपने डांटिए तुरंत उनको गुस्सा आएगा। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोलिंग करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमारी चंद्र और सूर्य नाड़ी का एक्टिव रखना और हमारे वेगस नर्व को एक्टिव रखना, और ये भ्रामरी प्राणायाम से हमारे तन मन, जो ब्रह्मांड की हमारी हीलिंग पावर है, उसमें जो डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, ये सब चीज़ें रहती हैं, आप भ्रामरी प्राणायाम 2 मिनट का करके देखिएगा। आपको 110% लाभ होगा, इसमें कोई दो संशय नहीं है, लेस मात्र का संशय नहीं है। आप लोग इसको करके देखिएगा, फिर रिजल्ट बताइएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा। और इससे एक चीज़ और है, जो हमारा साइनसाइटिस, तमाम प्रकार की जो है कफ कोल्ड की वजह से हमारे अंदर बलगम टाइप का होता है, जो जिससे साइनस की समस्या बढ़ती जाती है, उसके लिए ये प्राणायाम से आपको उसकी हीलिंग पावर मिलेगी। वो सब सारी चीज़ें हमारे आंतरिक, जो हमारे अंदर की रक्त धमनियाँ हैं, हमारे दिमाग से संबंधित जितनी भी कोशिकाएँ हैं, धमनियाँ हैं, सब ये बिल्कुल जो कान बंद करते हैं इसीलिए बंद करते हैं। जब कान बंद करके हम सांसों को विस्तारित करेंगे तो अपने आज्ञा चक्र को कांटेक्ट करिएगा, तो उसमें सारी हीलिंग पावर हमारे ब्रह्मांड से लेके, हमारे गले से लेके, सारी वेगस नर्व हमारी जो एड़ी से चोटी तक काम करती है, सब एक्टिव हो जाती हैं। इसीलिए कान बंद किया जाता है कि बाहरी आवाज़ उसमें प्रवेश ना कर सके और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर समाहित हों। तो ये चीज़ें हैं। तो ये सब बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और आज का मार्गदर्शन हमारा यही है। हम इस समय गांव में हैं, अपने प्रकृति की गोद में, तो यहाँ पे समय भी बहुत कम मिल पाता है। तमाम खेती बाड़ी और सब तमाम चीज़ों का सब वो देखना पड़ता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा 1-1, 2-2 दिन, 4-4 दिन बाद पड़ पा रही हैं। फिर अब अपने स्थान पे आ जाएंगे, लखनऊ आ जाएंगे 1-2 दिन में, तो वहाँ से अच्छी वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे। और कल जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कल का हमारा प्रोग्राम रहेगा 6 बजे प्राथमिक विद्यालय अंदर रायपुर, कादीपुर डिस्ट्रिक्ट, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे कल सुबह जो है योगा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे द्वारा जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, आप सबकी भलाई के लिए वो प्रोग्राम रखा गया है। तो उसमें कल हम योग प्रशिक्षण कराएंगे अपने साधकों का। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को सारी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब शेयर जरूर किया करिएगा। और हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, कोई विसंगतियाँ ना आएँ, कोई रोग ना छू सके उनको। तो जब आप ये सब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग बहुत स्वस्थ रहेंगे। इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।